तो गुटवा जी ऐसे लोग कहते हैं, नड्डा गुट, धूमल गुट, जयराम गुट। देखिए, सबसे पहली बात तो जगदीश जी की नड्डा गुट तो नहीं है क्योंकि मेरे स्वभाव में ही ग्रुपिज्म है नहीं। और मैंने किसी को भी जिंदगी में ना मेरे कहा है कि मेरे पोस्टर लगाओ, ना मैंने कभी कहा कि मेरे नारे लगाओ, ना मैंने कभी कहा कि मेरी वॉल राइटिंग करो। मैं कभी भी इन कामों में लोगों को उपयोग करना ये मेरी आदत नहीं है, इसलिए ये गुट का तो सवाल ही नहीं है। अब जब आपने दूसरे नाम लिए, वो गुट नहीं है, यहाँ गुट नहीं है। मतों का अंतर होता है, कई बार उनको हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं और चर्चा करके हम उसको सेटल कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ इतने टिकटें जो हम लोगों की मिली, कोई कह सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि यह टिकट मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता है? इसलिए कि सबसे कंसेंट लेकर के किया गया है। सही। तो इसलिए अगर ग्रुपिज्म होता तो आप क्या कहते, ये इतने टिकट इसको दे दिए, इतने टिकट इसको दे दिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता। सारे टिकट पार्टी ने दिए और किसी के कहने पर नहीं दिए, सबके कहने पर दिए। तो इट इज अ वेरी ड्यू डिलिजेंस। तो ग्रुपिज्म का नतीजे कहां से आते हैं? नतीजे यहां से आते हैं कि वो अच्छा, प्रतिभा जी को 4 टिकट मिल गए, ये प्रतिभा जी की आदमी है। फलाने जी को 2-3 उसने ले लिए, 5-6 इसने ले लिए। तो ये हुआ ग्रुपिज्म। लेकिन हमारे यहां कोई नहीं कह सकता है कि धूमल जी ने इतने टिकट ले लिए और इन्होंने इतने टिकट ले लिए। कोई नहीं, पार्टी ने दिए टिकट, और पार्टी ने दिए तो सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए, आपके सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, इसके बारे में विचार हो करके इसको हम लोगों को लड़ाना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी नहीं है। तो पिछले साल भर पहले कुछ 4 चुनाव हार गई थी पार्टी, तो क्या लगता है वो सब यू टर्न हो गया, मतलब प्रो नहीं? ऐसा नहीं। 4 में से 2 कांग्रेस के पास पहले से था। अच्छा। 2 बीजेपी के पास था। हमारी एक आदत है पार्टी में, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जब हम स्टेबल गवर्नमेंट में होते हैं तो हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हम स्टेबल गवर्नमेंट में थे तो हमने टिकट में एक्सपेरिमेंट्स किया, प्रिंसिपल स्टैंड लिया। पार्टी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में उठ नहीं पाई, तो इस कारण से नतीजे कुछ और आ गए। दैट डजंट मीन उन्हीं सीट पर हम फिर जीत रहे हैं, फिर विनिंग पोजीशन में है। वापस गुजरात आप गए थे, गौरव यात्रा आपने लॉन्च की, बड़ा अच्छा फंक्शन था, देखा मैंने। जी। तो क्या है गौरव यात्रा का कंसेप्ट, क्या है ये? नहीं, गुजरात में या किसी भी जगह जहां भी चुनाव होते हैं, वहां हमेशा हम पार्टी को एक क्रम में हम कैंपेन को बढ़ाते हैं। उस क्रम में हम संगठन को मजबूत करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे पन्ना प्रमुख को मजबूत करते हैं, बूथ को हम रिवाइटलाइज करते हैं, बूथ में सभी सोसाइटी के सेक्शन के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं, रीचेक करते हैं। रीचेक करने का तरीका इतनी दूर तक जाता है कि मोबाइल ऐप पर हम लिस्ट बना करके उसको सेंड करते हैं, वो मंडल में पहुंचती है, मंडल से जिले में पहुंचती है, उसको रीचेक किया जाता है। स्पॉट एग्जामिनेशन होता है, आपने नाम लिखा है तो उस बिरादरी का वो व्यक्ति वहाँ है कि नहीं है, इसको हम स्पॉट एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ से हम काम शुरू करते हैं। फिर बहुत से उसके आयाम हैं, महिला सम्मेलन, इंटेलेक्चुअल्स के सम्मेलन, डॉक्टर्स के सम्मेलन, इंजीनियर्स के सम्मेलन, रिलीजियस लीडर्स के सम्मेलन, ये क्रम शुरू होता है। फिर रैलीज का चलता है, वॉल राइटिंग का चलता है। उसमें एक क्रम होता है, वो क्रम होता है कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज अपनी चीजों को लेकर के एक यात्रा निकाल करके पब्लिक मोबिलाइजेशन। फिर उसके अनेक नाम होते हैं, कई जगह वो संकल्प रैली होती है, कहीं वो विजय संकल्प रैली होती है, कहीं वो संपर्क अभियान होता है, कहीं वो गौरव यात्रा होती है। उस समय की परिस्थितियों को देख करके आज गुजरात का गौरव बना है, तो उस गौरव यात्रा के दृष्टि से हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यात्रा चुनाव से पहले होती है। एक मोटरसाइकिल यात्रा होती है यूथ की, उसमें मोटरसाइकिल निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से ये कैंपेनिंग को नीचे ग्रास रूट लेवल पे एड्रेसिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये उसका पार्ट एंड पार्सल होता है। तो उसको हमने उस तरीके से। गुजरात में इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई त्रिकोणात्मक नहीं है जी।
कांग्रेस के साथ ही हमारा वहाँ टकराव है। उनका एक कार्डर बेस्ड तरीके से वो है। अब आपने जो ये आम आदमी पार्टी की बात कह दी, तो ये इनका इतिहास लोग भूल जाते हैं, मैं सबको याद दिला देता हूँ। बनारस गए थे चुनाव लड़ने, और वहाँ जो हाल हुआ था आपको मालूम है, बाद में आकर के कहा ये मेरी जीवन की गलती थी। फिर ये लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों पर लड़े जगदीश जी, 349 पर जमानत जब्त करा के आए। फिर ये लड़ने गए उत्तराखंड, आप लोगों ने सबने पूछा ये तो बड़ा भारी आप ऐसा चढ़ गया जैसे कि हमने कहा कुछ नहीं होने वाला है, देखिएगा क्या होता है। मैंने पहले बताया कि इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हमारी प्रचार में लगे हैं, वो हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं, कोथियाल जी कर्नल कोथियाल जी, ब्रिगेडियर कोथियाल, उन्होंने हमारे को ज्वाइन कर लिया है। और वहाँ वो 69 सीट्स पर लड़े, 69 में 65 पे जमानत जब्त करा ली। फिर वो गोवा गए, गोवा में तो ऐसा हुआ कि ये टीएमसी और अरविंद, इनका बैनर कंपटीशन चल रहा था, बैनर ही बैनर। आपने भी देखा होगा, आप गए थे गुजरात, अगर आप एयरपोर्ट से उतरे तो आपको लगेगा कि ये तो लड़ाई ही आम आदमी पार्टी लड़ रही है। मैंने भी कहा कितनी सीटें लड़ रहे हैं? बोले 39 सीट्स लड़ रहे हैं आउट ऑफ 40। मैंने कहा स्थिति क्या है? बोले आगे चलिए देखते हैं क्या होगा, आगे चलिए बताते हैं। वहाँ 35 पर इनकी जमानत जब्त हुई। फिर ये मणिपुर तो गए नहीं, तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 पे जमानत जब्त होगी। तो गुजरात में क्या तिकोना लड़ाई लड़ेंगे? इनकी आदत है, ये जाते हैं एक हवा बनाने का प्रयास करते हैं। बैनर बेस्ड पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी से नहीं लड़ सकती।